इश्क की तो आपने बड़ी दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन ये दास्तान सुनकर आपका दिल मचल उठेगा। मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालकोटी फरमाते हैं कि एक गांव से उन्हें दावत आई विहाड़ी से कि यहाँ पर आकर ख़त्म नबूवत का पैगाम दीजिए, महफिल करें। तो जब मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालकोटी वहाँ पर जाते हैं विहाड़ी, तो वहाँ के लोग उन्हें कहते हैं, हजूर आप आ तो गए, लेकिन यहाँ पे कुछ मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं, वो ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। वो कहते हैं अगर आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस करवाई तो हम आपकी टांगें तोड़ देंगे और उस मौलवी को भी जो है यहाँ से भगा देंगे। तो मौलाना साहब फरमाते हैं ऐसा हो नहीं सकता, मैं आऊँ और कॉन्फ्रेंस ना हो। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स है जो डाकू हो, बदमाश हो, लेकिन हो मुसलमान। तो लोगों ने फरमाया जी हजूर यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम नूरा डाकू है। तो मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ नूरा डाकू के पास जाते हैं। तो नूरा डाकू अपनी हवेली के अंदर चारपाइयों के ऊपर उसके साथ लोग बैठे हुए हैं और ये असला साइड पे भी पड़ा हुआ है। तो वो जब देखता है कि 10-12 मौलवी इकट्ठे आ रहे हैं, तो नूरा डाकू उठकर खड़े हो जाता है और कहता है कि मौलवी साहब आप सब यहाँ कैसे आ गए। तो मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालकोटी फरमाते हैं, और नूरिया अगर आज तुझे कोई तेरे ऊपर बात करे, क्या तुझे बर्दाश्त होगी? नूरा डाकू कहता है कि मौलवी साहब कोई मेरे ऊपर बात तो करके देखे, मैं उसकी गर्दन ना उड़ा दूँ। तो मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालकोटी फरमाते हैं कि अगर कोई तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करे तो क्या तब भी तेरा यही रिएक्शन होगा? नूरा डाकू कहता है मौलवी साहब हुक्म करें, हुक्म क्या है? मौलवी साहब फरमाते हैं कि मैं यहाँ पर आज आया था ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन कुछ यहाँ के बदमाश वो कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे। नूरा डाकू कहता है मौलवी साहब मैं डाकू ज़रूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, मेरे होते यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नूरा डाकू मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान करता है और कहता है कोई माई का लाल? तो नूरा डाकू के सामने आए। नूरा डाकू मस्जिद के बाहर बैठा है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस भी होगी और हर रोज़ कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी। तो जब कॉन्फ्रेंस हो जाती है, 2.5 घंटे कॉन्फ्रेंस होती है, तो नूरा डाकू फिर मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान करता है कि अगर तुम लोगों ने इन गांव के लोगों को कुछ कहा बदमाशों, तो नूरा डाकू से बुरा कोई नहीं होगा। तो जब मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालकोटी साहब वापस जाते हैं, नूरा डाकू उनको टांगे पर छोड़कर वापस घर आता है। तो कुछ अरसे बाद दीदार मुस्तफ़ा होता है, किस्मत अंगड़ाई लेती है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरा डाकू के ख्वाब में आकर कहते हैं आज तुझे लोग नूरा डाकू के नाम से नहीं, नूर मोहम्मद के नाम से जानेंगे। तो आज मैंने तुझे कबूल कर लिया। नूरा डाकू कुछ अरसे के बाद उन्हीं मौलाना साहब के पास जाता है, मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालकोटी के पास, और उसने बड़ी खूबसूरत दाढ़ी रखी होती है, सर पर इमामा है। तो मौलवी साहब पहचान नहीं पाते, वो कहते हैं यार आप कौन हो, बड़े प्यारे हो। तो नूरा डाकू फरमाता है हजूर मैं वही हूँ कि जिसने आपकी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाई थी। तो मौलाना साहब की आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं। तो नूरा डाकू फरमाता है कि हुजूर मेरे ख्वाब में आका मौला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उन्होंने मेरा माथा चूमा और फरमाया कि तूने मेरी ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया है, इंशाल्लाह तो क़यामत वाले दिन भी मेरे साथ होगा। तो तब से जो है मेरा ईमान और मजबूत हो गया। तो ये सिला मिला ख़त्म नबूवत पर जो है पहरा देने का। और आज के हमारे हुक्मरान जो डर जाते हैं कि कहीं पता नहीं हमारी इमदाद कम ना हो जाए, मेरे नौजवानों याद रखना, नबी की नामूस पर पहरा दोगे, आखिरत में भी कामयाब होगे और दुनिया में भी।